बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्काडा जो सॉफ्टवेयर है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, इसके अंदर सबसे ज़रूरी जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, सबसे ज़रूरी जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर जो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि उसके कनेक्शंस, यानी कनेक्शंस उसके हमने सही करने। कनेक्शन से मुराद क्या है? कनेक्शन से मुराद ये है कि स्काडा सॉफ्टवेयर, कोई भी स्काडा सॉफ्टवेयर ले लें, आप विनसीसी का यूज़ कर रहे हैं या वेंटीआर का यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्काडा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर पहला प्रिंसिपल ये है कि आप उसके कनेक्शन सबसे पहले ठीक करेंगे। कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन स्काडा सॉफ्टवेयर का ओपीसी के साथ कनेक्शन होता है। ओपीसी एक अलग से सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल। तो हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ओपीसी में वो केपी सर्वर है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो केपी सर्वर, चूंकि स्काडा का जो सॉफ्टवेयर है ये केपी सर्वर के जरिए से या ओपीसी के जरिए से डेटा को लेता है, तो सबसे पहले उसके कनेक्शन करने पड़ते हैं। और जब कनेक्शन उसके हो जाते हैं तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है उसके टैग असाइनमेंट्स। टैग असाइनमेंट्स से मुराद ये है कि जब हम किसी भी स्काडा सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो जो हमने प्रोग्राम बनाया होता है पीएलसी के लिए, जिसको हम रन करना चाहते हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले टैग्स बनाने होते हैं। यानी आउटपुट में हमने कोई वाल्व लगाना है, उसको ऑपरेट करना है, या मोटर लगानी है, या कोई एनालॉग इनपुट है या डिजिटल इनपुट है या एनालॉग आउटपुट है, किसी भी चीज़ को हमने ऑपरेट करना है तो उसको टैग्स असाइन करते हैं। इनपुट के लिए अलग से टैग लगा देते हैं और इन टैग्स को अंडरस्कोर के साथ हम लिखते हैं। तो ये जब टैग असाइन हो जाते हैं इनपुट आउटपुट्स को किसी प्रोग्राम के अंदर, तो ये दूसरा स्टेप है किसी भी सॉफ्टवेयर को, स्काडा सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। दूसरा स्टेप ये है कि आप उसके जो प्रोग्राम बनाए हैं उसको अपने टैग्स बनाने हैं, उसके लिए टैग्स बनाने होते हैं। और तीसरा जो इसके अंदर जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है वेरिएबल फील्ड क्रिएशन। जो हमने वेरिएबल फील्ड क्रिएशन से मुराद ये है कि स्क्रीन क्रिएशन है, हम इसके लिए स्क्रीन बनाते हैं। स्क्रीन जब बन जाती है तो उस स्क्रीन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमने सारी चीज़ों को विजुअली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हमारे पास कोई वाटर टैंक है, उसको हम भरते हैं या खाली करते हैं, या उसके साथ हमारे पास आउटपुट में कोई मोटर लगी हुई है, या कोई हम ग्राफ है जिसको ड्रा करना चाहते हैं, या किसी मोटर को हम चलाना चाहते हैं, या किसी कन्वेयर बेल्ट को हम चलाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमने मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट को ग्राफिकल शक्ल में रिप्रेजेंट करना होता है। जिस तरह एक इनपुट नेक्स्ट का है, एक होम का है, एक प्लांट सेक्शन का है, और इसी तरीके से एक कंट्रोल रूम का है, तो उनको हम अलग अलग से स्विचेस दे देते हैं। और आउटपुट में हमारे पास कोई भी मोटर है या आउटपुट में कोई वेरिएबल है, जिस तरीके से एनालॉग वैल्यू है या कोई भी डिजिटल वैल्यू है जिसको हम शो करना चाहते हैं, तो वो हम उस हिसाब से फील्ड क्रिएट करते हैं उसके लिए। और फिर एक स्क्रीन नहीं है, इसका अंदर हम मल्टीपल स्क्रीन बना सकते हैं। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा सकते हैं, फिर तीसरी स्क्रीन में जा सकते हैं। जितना हमारे पास डेटा है उस सारे डेटा को हम मुख्तलिफ स्क्रीन के ऊपर हम उनको रेजोल्यूशन दे सकते हैं। और फिर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में, दूसरी स्क्रीन से पहले स्क्रीन में आ सकते हैं। और ये सारी टच स्क्रीन होती है, जिसको हम अपने हाथ की उंगली से टच करते हैं तो मोटर चलने लग जाती है, हाथ की उंगली दबाते हैं तो मोटर बंद हो जाती है। इस तरीके से हम अगर उसको कोई टाइम दिए है तो 10 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद हम चाहते हैं कि हमारा ये कन्वेयर बेल्ट रुक जाए और ये जो प्रोडक्ट्स बांध रहे हैं ये ख़त्म हो जाएं, रुक जाएं, तो हम उतना टाइम दे करके चले जाते हैं। उतना टाइम के बाद खुद ब खुद वो बंद हो जाता है प्रोसेस। ये हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा स्काडा के अंदर तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, जिसको हम किसी भी स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूज़ करते हैं। और जो लास्ट वन है हमारे पास वो है असाइन टैग्स टू वेरिएबल फील्ड। ये जो फील्ड क्रिएशन हमने की थी या स्क्रीन क्रिएशन की थी, इसको हमने टैग्स असाइन करने होते हैं। टैग से मुराद ये है कि जो हमने टैग्स शुरू में बनाए हैं वो वाले टैग्स अब असाइन करने होते हैं इस वेरिएबल फील्ड को, इस स्क्रीन को। अब इस स्क्रीन हमारे पास क्या है कि ये जो स्क्रीन हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर जो हमने फील्ड क्रिएट किया है, बस आउटपुट के लिए मोटर लगाई है, तो मोटर किस आउटपुट पे लगी हुई है, उस आउटपुट का टैग क्या है, वो टैग इसको असाइन करना होता है। इस तरीके से हमने नेक्स्ट के इनपुट बटन लगाया है या होम का लगाया या प्लांट का लगाया है,
तो वो किस इनपुट पे लोकेटेड है, ताकि वहां से इसका कनेक्शन बना दिया जाए, वहां से इसको टैग असाइन कर दिया जाए। और इस तरीके से आउटपुट पे हमारे पास कोई वाटर टैंक लगा हुआ है या कोई सोलेनॉइड ऑपरेटिंग वाल्व लगा हुआ है, वाल्व है जिसको हमने ऑन करना है, तो वो किस आउटपुट पे लगा हुआ है, तो वो टैग जो हमने पहले क्रिएट किया था वो टैग आप इसको असाइन करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी SCADA सॉफ्टवेयर के अंदर ये 4 बुनियादी स्टेप्स हैं, 4 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं। जब भी आप SCADA सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो ये 4 स्टेप्स आपके जहन में होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने कनेक्शंस करने हैं OPC के साथ। दूसरा स्टेप क्या है, हमने टैग्स बनाने हैं। और तीसरा स्टेप क्या है, वेरिएबल फील्ड हमने क्रिएट करना है। और चौथा और आखिरी स्टेप क्या है कि हमने उन वेरिएबल फील्ड के अंदर जो हमने वेरिएबल फील्ड क्रिएट की है उसको हमने टैग असाइन करने हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी SCADA सॉफ्टवेयर के अंदर इन 4 प्रिंसिपल्स को याद करते हुए हम उसके ऊपर काम करेंगे। अब इसके अंदर ये हर स्टेप के अंदर एक पूरी डिटेल है, उस डिटेल को हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। और अगर आपने SCADA की मेरी पहली वीडियोज नहीं देखी कि मैं SCADA प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड वीडियो है, SCADA इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो है, SCADA होता क्या है, SCADA के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, तो वो देखने के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरे साथ चलेंगे तो आप SCADA के मजीद वीडियोस जो कि WinCC WinTR के ऊपर आने वाली वीडियोस हैं उनको देख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।